without wasting any time, let's start the new chapter, matrices. Okay, okay, Ishwari. Okay, page number 84, I think, in my textbook. Okay, so what is matrices? What is a matrix? सब चीज समझते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज अ मैट्रिक्स. सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स, ओके. मैट्रिक्स मींस set of numbers which are arranged in rows and columns. You understand columns? Columns मतलब जो standing होती है वो columns होती है, और sleeping होती है वो rows होती है. Okay, so rows and columns. तो मैट्रिक्स में नंबर्स को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज करते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट, हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है. एंड द नंबर्स आर अरेंज्ड लाइक दिस. लेट्स से 2, 4, 6, then 1, 5, 8. सब जो मैंने ऐसे अरेंज किया है. सो ये होता है मेरा कॉलम. 1 कॉलम, 2 कॉलम. ये मेरे 2 कॉलम्स है, ठीक है. और ये होते हैं मेरे रोज. 1, 2, 3, ये 3 रोज हुए, ठीक है. रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है. और मैंने पहले जो बताया था वो क्या थे? वो कॉलम्स थे. 1 और 2 ये क्या थे? कॉलम 1, कॉलम 2. ओके, ये चेंज हो सकता है. कोई मैट्रिक्स ऐसा होगा, समझो 2, 4, 8, 2. इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, ठीक है. ये वाले मैट्रिक्स में 3 रोज थे और 2 कॉलम्स थे, ठीक है. तो वो चेंज होते रहता है, वो अलग अलग होगा. इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. क्या कहते हैं इसे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन मैट्रिक्स में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, ठीक है. कितने रोज है एंड कितने कॉलम्स है, उसको लिखना, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ओके, तो हम लिखते कैसे हैं? समझो अगर मैं इस फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है. तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने रोज है? इन दिस फर्स्ट मैट्रिक्स हाउ मेनी रोज आर देयर? यस, 3 रोज आर देयर, ठीक है. और कॉलम्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में? कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2 कॉलम्स आर देयर, ठीक है. तो मैं इसको लिखता हूँ 3 क्रॉस 2. ओके, वापस एक बार समझो, मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. एक मैंने मैट्रिक्स बनाई ऐसे, ठीक है. जो यहाँ पे 0, 1, 2, 4, 6, 8 ऐसा समझो, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है. तो इस मैट्रिक्स में पहले हम लिखते हैं रोज और फिर हम लिखते हैं कॉलम्स और बीच में क्रॉस डालते हैं ऐसा, ठीक है. तो रोज इनटू कॉलम्स वो होती है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर. तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज है? ये 1 रो, ये 2 और ये 3 रोज हुए इस मैट्रिक्स में, ठीक है. ये जो क्रॉस है ना यहाँ पे, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक नॉर्मल क्रॉस है. इसका कुछ अलग और कुछ मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है. तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और कॉलम्स कितने हैं? ये 1 और ये 2 कॉलम्स है, ठीक है. तो ये हो गया 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ओके, समझो और कोई मैट्रिक्स बनाता हूँ यहाँ पे. समझो ये ऐसा मैट्रिक्स है. ओके, so now how many rows are there in this matrix? How many rows are there? Rows sleeping, तो 2 rows है. और कॉलम्स कितने हैं? 3 है. तो ये हो गया 2 into 3 मैट्रिक्स. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. क्या है ये? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, ये समझ गया अच्छे से ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है. फर्स्ट रोज देन कॉलम्स, ये फिक्स है, ठीक है. पहले कॉलम्स और बाद में रोज नहीं लिख सकते. पहले कॉलम्स और बाद में रोज नहीं लिख सकते, ठीक है. पहले रोज ही होना चाहिए और फिर कॉलम होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है. चलो ये तो समझ गया. नाउ सम नॉमेनक्लेचर, कुछ नाम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या नाम होते हैं चीजों के. जैसे कि समझो अगर एक मैट्रिक्स ऐसी है 2, 10, -1, समझो दिस इज अ मैट्रिक्स, बस इतना ही है. तो ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स से मैट्रिक्स एम.
तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज है, रोज कितने हैं मैट्रिक्स में? इसको एक नंबर भी होगा ना तो भी वो रोज काउंट होता है, एक नंबर भी। तो यहाँ पे ये एक, ये दो और ये तीन, तीन रोज है इसमें, ठीक है। और कॉलम कितना है, एक कॉलम है इसमें, मैट्रिक्स में एक कॉलम है, ठीक है। तो तीन रोज और एक कॉलम, तो दिस इज 3x1 मैट्रिक्स, दिस इज व्हाट, 3x1 मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है ना, देयर इज ओनली वन कॉलम, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या कह सकते हैं इसको, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे ही समझो अगर मैट्रिक्स ऐसी है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। सोच के रीना, थोड़ा सोच के बताओ, रोज कितने हैं इसमें, रोज ये इसमें एक ही रो है, स्लीपिंग एक ही है, एक ही रो है, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं, तीन कॉलम्स है, देखो ये एक रो हुआ और कॉलम्स के साथ है स्टैंडिंग, एक दो तीन, ठीक है। तो तीन कॉलम्स है, ओके। तो ये हो गया 1x3 और रो एक ही है, इसलिए हम इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। वैसे ये ज्यादा कुछ कभी यूज नहीं होता, तो ठीक है, खाली नाम के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे अब ये वाली मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, इस मैट्रिक्स का आप शेप देखो, इसका शेप एक रेक्टेंगल के जैसा है, तो इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बिकॉज रोज और कॉलम्स अलग अलग है। अगर समझो ऐसी मैट्रिक्स होगी तो इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2x2, दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, करेक्ट। तो यस करेक्ट, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, दोनों सेम है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसे, स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ, सबसे ज्यादा कॉमनली यही यूज होगा मैट्रिक्स सम्स में, ठीक है। ओके, तो ये समझ गया। अब होता है अगर मैट्रिक्स के सारे वैल्यूज जीरो है, सारे वैल्यूज, हाँ, समझो अगर एक मैट्रिक्स बनाई मैंने यहाँ पे और उसके सारे वैल्यूज जीरो है, तो इसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ओके, सॉरी, तो ये हो गया नल मैट्रिक्स जिसके सारे वैल्यूज जीरो होते हैं, ओके। देन यस, नल मैट्रिक्स भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, इसे सिर्फ नाम पढ़ने हैं, ठीक है ना, इसका कुछ यूज नहीं होगा सामने, जिसका यूज होगा मैं बताऊंगा किसका यूज होगा, अभी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नल मैट्रिक्स कौन से भी तरीके से हो सकता है, नल मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, बस खाली सारी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ऑल द वैल्यूज मस्ट बी जीरो, देन इट इज अ नल मैट्रिक्स, ओके। ओके, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सिर्फ डायगोनल्स में ही वैल्यूज होती है, जैसे समझो अगर ये एक है, लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स, अब इस मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल में ही वैल्यूज है, डायगोनल समझते हो ना, ऐसे बीच में जो लाइन होती है उसे डायगोनल कहते हैं, सिर्फ डायगोनल में ही वैल्यूज है। माय वॉइस इज लैगिंग। Hello, is it clear now? Okay, maybe it was the issue of the earphones. Okay, so ये है diagonal matrix, ठीक है, diagonal matrix. तो
इसमें सिर्फ डायगोनल में वैल्यू होती है, बाकी कहीं पे भी वैल्यू नहीं होती है। ओके ठीक है, अब लास्ट है यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में वैल्यूज 1 है, डायगोनल में वैल्यूज है 1 और बाकी सारे वैल्यूज 0 है, बाकी सारे वैल्यूज 0 है। इसका ऑर्डर और कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर ये भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके रोज और जिसके कॉलम सेम होते हैं, इट विल ऑलवेज बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके जो डायगोनल के वैल्यूज होंगे वो 1 ही होंगे, -1 भी नहीं चलेगा, 2 भी नहीं चलेगा, 0 कुछ नहीं चलेगा, 1 ही होना चाहिए और बाकी सब 0 होने चाहिए। बस ये होते, इसको कहते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट भी बोलते हैं या इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिनोटेड बाय कैपिटल आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब में यूज होगा, ये आपको याद रखना है अच्छे से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके ठीक है, तो कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ है बुक में अच्छे से, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नेक्स्ट है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो अभी सब में हम करने ही वाले हैं वैसे भी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, व्हाट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स? सी, समझो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखी यहाँ पे, लेट्स से दिस मैट्रिक्स ए इज 2 0 4 and -5। ओके, इसका ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? करेक्ट, 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो उसमें लिखते कैसे है? ए का अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है तो इट इज ए रेस टू टी। ठीक है, क्या हो जाता है? ए रेस टू टी। और वो मिलता कैसे है? व्हाट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए? व्हाट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए? कैसे मिलेगा? जो ए के कॉलम्स है ना, ये ए के कॉलम्स, उसको यहाँ पे रोज बना दो। जो कॉलम्स है उसको रोज बना दो, मतलब ये 2 0 है ना, इसको ऐसे लिखो 2 0। ये 4 -5 है ना ऊपर नीचे, तो इसको लिखो 4 and -5। मैंने रोज को कॉलम बना दिया, समझ रहे हैं? ठीक है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सम्स आएंगे। क्या किया मैंने? रोज को कॉलम बना दिया, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। रोज बिकम्स, सॉरी, कॉलम्स बिकम्स रोज। ठीक है, कॉलम्स बिकम रोज। ठीक है, इसका उल्टा भी सेम ही होता है, मतलब अगर आपने रोज को कॉलम्स बनाया तो भी सेम ही मिलता है। समझो, देखो इसी क्वेश्चन को मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 4 0 -5 और हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज, इसमें हम रोज को कॉलम बना देते हैं 2 और 4। दूसरा रो क्या है? 0 -5, तो 0 -5, सेम ही आंसर आया। ठीक है, तो आप कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करो या आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करो, दोनों सेम ही होता है। दोनों में से एक करना है, दोनों मत कर देना। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा दोनों करोगे तो कोई भी दोनों में से एक कर सकते हो। ठीक है, या तो कॉलम्स को रोज बनाओ या रोज को कॉलम्स बनाओ, आंसर सेम ही आएगा। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड टिल हियर? एनी डाउट? एनी डाउट्स टिल हियर? तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ अभी। In the exercise we will learn how to add and subtract matrix. बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो आज ही कंप्लीट हो जाएगी। If possible I'll start with the B1 also. ठीक है, so I think there is no doubt. Let's not waste time. Come to exercise 8A.
ओके, एक्सरसाइज 8A. सो फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है मुझे 3, 5, 4 एंड 6. ओके, अच्छा एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट, यहाँ पे 3 और 5 का मतलब ये नहीं है कि दिस इज 3/5 एंड दिस इज 4/2. ऐसा मत लिख देना, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. ऐसा नहीं है. दीज आर इंडिविजुअल वैल्यूज, ये इंडिविजुअल वैल्यूज, ठीक है? तो ऐसा मत लिखना बिल्कुल भी, 3/5 मत लिखना उसको. ओके, सो ये ए मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स इज 1, 7, 2, 8. Correct. Now what they want me to find? They want me to find A plus B. Okay, we have to find A plus B. तो A plus B कैसे मिलेगा मुझे? A plus B कैसे मिलेगा? ये जो मैट्रिक्स फर्स्ट जो वैल्यू है ये इसके फर्स्ट वैल्यू से ऐड होगा. 3 + 1. ये जो सेकेंड वैल्यू है वो इसके सेकेंड वैल्यू से ऐड होगा. ठीक है, तो 4 + 2. फिर ये 5 किससे ऐड होगा? 7 से. और ये 6 किससे ऐड होगा? 8 से. So what will the answer I get? 4, 12, 6 and 14. This is my answer for A plus B. मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखना है इसको, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होना चाहिए. Understood? This was A plus B. Copy it. Yes. स्पेस मतलब अलग अलग लाइन पे लिखो. 4 को अलग लाइन पे लिखो, 12 को अलग लाइन पे लिखो. नाउ A minus B. A minus B भी सेम ही होगा. क्या होगा A minus B? ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से माइनस होगी, मतलब 3 - 1, 4 - 2, 5 - 7, 6 - 8. सो क्या आएगा? 2, 2, -2 and -2. This is my value for A minus B. Okay. ठीक है, डन. द फर्स्ट सम डन. सेकेंड सम थोड़ा स्पीड रखो, ठीक है? दीज आर वेरी सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. नहीं, ये स्टेप दिखाना पड़ता है भाई, ये स्टेप आपको बताना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन के बाद सीधा ये स्टेप कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा. आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे एडिशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, मैंने ट्रांसपोज का मतलब क्या बनाया था, क्या बताया था? ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज क्या होगा? मैंने बताया था P⁻T. ठीक है, इसको P⁻⁻ भी लिख सकते हैं, P'. मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ P. ट्रांसपोज ऑफ P. P क्या बन जाता है? P' बन जाता है. ठीक है, तो इन्होंने आपके एक्सरसाइज में P' वर्ड यूज किया है, P' यूज किया है, तो आपको भी समझना है कि P' का मतलब क्या है, मतलब ट्रांसपोज है. तो P, अगर P मैट्रिक्स ये है तो व्हाट विल बी P'? P' मैट्रिक्स क्या होगा? P' मैट्रिक्स होगा रोज को कॉलम बनाना है या कॉलम को रोज बनाना है. ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 9, 7, 8, 6. ठीक है, नाउ वी हैव गॉट P' आल्सो. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया, फर्स्ट पार्ट. ओके,
रेहान मैंने सिर्फ p डैश फाइंड किया है यहाँ पे, अदर थिंग इज सेम. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इट्स माय डॉटर. ओके, वर्क फ्रॉम होम प्रॉब्लम्स. सेकेंड क्वेश्चन, p प्लस p डैश, वी हैव टू फाइंड p प्लस p डैश. तो ये जो p का मैट्रिक्स है और ये p डैश का मैट्रिक्स है, इनको आपको ऐड करना है. ओके, p प्लस p डैश, तो क्या होगा? p प्लस p डैश 9 प्लस 9, ये 9 और ये 9 ऐड हो जाएगा यहाँ पे. फिर 8 प्लस 7, ठीक है. देन 7 प्लस 8 एंड 6 प्लस 6, ये आ जाएगा. करेक्ट है, परफेक्ट. सब लोग समझ गए हो एकदम अच्छे से. वेरी गुड. सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, डोंट वेस्ट टाइम. नेक्स्ट सम करते जाओ. Maintain the speed like you do in classes. Maintain your speed. So answer will be 18, 15, 15, 12. This is my answer for p plus p dash. Find p minus p dash also. Next, question number 3. Speed, speed, maintain your speed. So m is given as, third one is diagonal matrix. No, Achal, it is not diagonal matrix because I guess आपको आंसर ये मिल रहा है ना, 0 1 -1 0. तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, सिर्फ लेफ्ट टू राइट वाले नंबर्स में वैल्यू होगी तो ही डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ऐसा नहीं चलता. ठीक है, जो जो आपका डायगोनल होना चाहिए ना, वो यही वैल्यू होनी चाहिए, ऐसी वाली, तो ही उसको डायगोनल बोलते हैं. ठीक है, क्या आंसर आ रहा है थर्ड पार्ट का? एक्चुअली मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मुझे देखना पड़ेगा. 9 -9 0 आएगा आपको, 0 1 -1 और 0, ऐसा आंसर आएगा. तो ये तो जीनो, दिस विल नॉट बी नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स मतलब सारे वैल्यूज 0 आने चाहिए तो नल मैट्रिक्स होता है. ठीक है, सारे वैल्यूज 0 होने चाहिए तो नल मैट्रिक्स होता है. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है. दिस इज नॉट इवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 होते हैं और बाकी वैल्यूज 0 होते हैं. -1 भी नहीं चलेगा, और ये तो डायगोनल भी गलत है. डायगोनल ऐसा होना चाहिए, ऐसा लेफ्ट टू राइट वाला डायगोनल होना चाहिए. ये जो डायगोनल होता है ना, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ऐसा डायगोनल, ऐसा. ठीक है, दिस इज नॉट, दिस इज नीदर आइडेंटिटी नॉर इट इज नल मैट्रिक्स. ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं है ये. नहीं ऐसे, और आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है कि रेक्टेंगुलर है या डायगोनल है, या कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, अच्छा नेक्स्ट. नेक्स्ट इज 1 7 ए. ए उन्होंने दिया है क्योंकि आपको ए अननोन है. ठीक है, ए की वैल्यू अननोन है. एंड एन भी दिया है उन्होंने, एन इज -2 b3 और 5. ठीक है, और उन्होंने m प्लस एन की वैल्यू दे दी है. m प्लस एन की वैल्यू क्या है? -1 9 2 और -3, ये दे दिया है. अब m प्लस एन मतलब m की जगह पे ये मैट्रिक्स लिखो और n की जगह पे ये मैट्रिक्स लिख दो. करेक्ट ना? m क्या है? 1 7 a -8, ये हो गया m मैट्रिक्स, प्लस
एन मैट्रिक्स क्या है, -2 b3 और 5 इक्वल्स m प्लस एन की वैल्यू क्या है, -1 9 2 एंड -3। करेक्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको a की वैल्यू ढूंढनी है ना, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके ये मिल रहा है, दिया है क्वेश्चन में, देखो ना यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, इन दोनों को ऐड करके ये मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, ये a है, a प्लस ये 3, a+3, देखो ये वाला वैल्यू a+3 विल बी इक्वल टू 2। इन टर्म्स के आंसर से ये वाला टर्म मिलेगा, a+3 इक्वल्स टू, ऐसे ही होता है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं तब जाके ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। जैसे देखो ये 1 प्लस -2, 1 प्लस -2 कितना होता है, -1, देखो यहाँ पे -1 आया है ना, सही आया है, ठीक है। सो a+3 इक्वल्स 2, तो a क्या मिला, a इज -1, ठीक है। वैसे ही b का देखते हैं, तो b कहाँ पे है, यहाँ पे b, ये 7 है, तो 7 + b इक्वल्स 9, 7 + b इक्वल्स 9, so b will be -2, sorry 2 +2, sorry, okay। समझ गया, डू द फोर्थ वन, चलो फास्ट डू द फोर्थ वन। सेम ही है, आई एम नॉट कॉपिंग द क्वेश्चन एक्चुअली, क्वेश्चन है आप सबके पास, सो आई जस्ट सॉल्व द सम। कैवल्य दिस इज, सी मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि a+3 को ऐड करेंगे तो 2 वैल्यू आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा a+3 is 2, तो आप a मिल गया -1, एंड सिमिलरली 7 + b इक्वल्स 9, तो 7 + b = 9, तो मुझे b मिल गया 2, दैट इज ओनली व्हाट वी डिड, ठीक है। इन द फोर्थ सम इट इज सेड दैट a - b इज m, ठीक है। तो a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स इज 10 11 a7 एंड 6b, ये हो गया a मैट्रिक्स, माइनस b मैट्रिक्स क्या है, -5c 3 -1 एंड d2, ये हो गया b मैट्रिक्स, इक्वल्स वही तो क्वेश्चन है भूमि, कैसे भी नंबर लिखे हो वो उनकी मर्जी, हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा। देन यहाँ पे e है, इज इक्वल्स टू m है ना, तो m की मैट्रिक्स इधर आएगी, तो 1f phi 1, ये ऐसा है। ओके, सो अभी एक एक नंबर ट्राई करना स्टार्टिंग से, तो पहले 10 माइनस -5 विल बी इक्वल टू e, एक एक नंबर से 10 माइनस -5 इक्वल्स टू e, so 10 + 5 equals to e, so 15 is equal to e, तो e मिल गया 15, एक आंसर मिल गया। अब सेकंड देखते हैं, तो सेकंड कोई भी नंबर ये वाला ले लेते हैं, तो a - 3 equals 1, so a
ये माइनस साइन को मत भूलना, इस माइनस साइन को, यहाँ पे जो माइनस साइन है उसको। a-3 इक्वल्स 1, सो a इक्वल्स 4 हो गया। एक एक करके सब ढूंढना है ऐसे, ठीक है। तो 6 का करता हूँ, 6 माइनस डी, करेक्ट, 6 माइनस डी इक्वल्स 5, so minus d equals 5 minus 6, so minus d equals minus 1, d equals 1. Okay, similarly find other values also. ठीक है, हो गया कंप्लीट, आगे के 3 वैल्यूज मिल गए। नो ईशान, E5 कैसे मिलेगा आपको? ये देखो यहाँ पे किया है मैंने। मैं आगे के आंसर लिख देता हूँ, यू शुड गेट द सेम आंसर्स। You should get these answers. Done? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। चलो नेक्स्ट। नो नो कैवल्य, सिर्फ आंसर ढूंढना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 में they have given a as 2 5 3 6 4 7, this is the A matrix, ठीक है। राइट द ट्रांसपोज ऑफ A, सो A डैश हमें लिखना है। ओके, तो लेट्स राइट A डैश, तो रोज को कॉलम बना देंगे, 2 3 4 5 6 7, ये बन गया A ट्रांसपोज। ओके, देन उन्होंने पूछा है कैन यू फाइंड द सम ऑफ A एंड A डैश, तो क्या आप A और A डैश को ऐड कर सकते हैं क्या? दैट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग मी। तो मैं नहीं ऐड कर सकता इसमें, A और A डैश को मैं ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग है। इसका ऑर्डर है 2 × 3 और इसका ऑर्डर है 3 × 2। तो अभी मैं जब ऐड करने जाऊंगा तो इसकी फर्स्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी, इसकी सेकंड और सेकंड ऐड हो जाएगी, बट ये थर्ड को किसके साथ ऐड करूंगा? यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है, वी कैन नॉट ऐड देम। ओके, सो वी कैन नॉट, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, वी कैन नॉट फाइंड द सम बिकॉज द ऑर्डर इज डिफरेंट, बिकॉज द ऑर्डर इज डिफरेंट, ठीक है।
यस सर। आपका कंप्यूटर्स 145 को है ना? हाँ सर। हाँ, ओके। ठीक है, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6 तो टाइम पास सम है। क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। कुछ नहीं है, जस्ट आपको सिर्फ आइडेंटिफाई, सब मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, विच इज अ नल मैट्रिक्स, कोई वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या। बस इसे सब आपको खाली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दैट यू ऑलरेडी नो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, a माइनस बी प्लस सी करना है, ठीक है। a माइनस बी प्लस सी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। So a, the value of a is -4, 1, 5, -2. Then B matrix is 2, -7, 3, and -8. Plus C matrix is 6, 7, 8, 9. These are the values, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी प्लस सी, एक एक वैल्यू को लेंगे। तो -4, ये माइनस साइन है यहाँ पे, देन 2 प्लस 6, ओके। ये आपको पहली वैल्यू मिलेगी, इससे एक वैल्यू, ठीक है। आपका सी, देखो दिस इज योर आंसर मैट्रिक्स हियर पे, यू विल गेट आंसर मैट्रिक्स। इसमें पहला आपको ये मिलेगा, ठीक है। आंसर भी एक मैट्रिक्स ही हो गया, अंडरस्टैंड दैट आंसर विल आल्सो बी अ मैट्रिक्स। देन 5 -3 प्लस 7, देन 1 -7, ये 1 -7 प्लस 8, ठीक है। एंड देन लास्ट वैल्यू -2 -8 एंड 5, तो -2 -8 प्लस 9। सॉल्व दिस, तो ये क्या हो जाएगा, -4 -2 इज -6 प्लस 6, ये हो जाएगा 0, ठीक है। 5 -3 इज 2, 2 + 7 इज 9, 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 7 + 8, दैट विल गिव मी 60, ओके। -2 + 8 + 9, -2 + 8 + 9, so that is -2 + 17, so this will be 15. This will be the answer. ये आपका मैट्रिक्स आंसर, ऐसा मैट्रिक्स आएगा आपको आंसर। This will be the answer. सर ये जो अब जो कॉलम बन गया है तो उसे हम डी डी कह सकते हैं। नहीं, उन्होंने बोला नहीं है वेरिएबल, तो हम कुछ नहीं कर सकते। Okay. Yes. Now come to exercise B. B exercise भी करेंगे आज, start. First. This is done. 15-20 minutes more. दो घंटे का लेक्चर होता है आपका, 2 hours लेक्चर, ओके। सो 10 to 12 का टाइमिंग दिया है सर ने, टुडे इट वाज 11 to 1, so till 1 o'clock you shouldn't have any problem, and if needed I can extend the lecture also. Okay, so come to exercise 8B.
Now there is only a single new thing which you will learn in the exercise, otherwise everything else will be the same. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ एक छोटी सी नई चीज है एक्सरसाइज में, एंड वेरी सिंपल एक्सरसाइज. सो a की वैल्यू क्या है? 5 2 minus 3 6. Okay, and what is the value of b? 4 minus 1 1 and minus 3. ठीक है, this is the value of b. What do we have to find? We have to find a plus 2b. क्या फाइंड करना है? a plus 2b. तो इस 2 का क्या करेंगे? तो a की जगह पे पहले लिख दो a मैट्रिक्स प्लस 2 और b की जगह पे लिख दो b मैट्रिक्स. ठीक है, अब इस 2 का क्या होगा? this 2 will multiply with each and every term of the matrix. मतलब ये 2 4 से 1 से -1 से एंड -3 से, चारों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 2 -3 6 प्लस ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 8 2 -6 -2, and then you will add them. 5 plus 8 minus 3 plus 2, 6 plus minus 2, and 6 plus minus 6. So my answer will be 13 minus 1 0 and 0. ये आ गया फाइनल आंसर. अंडरस्टूड? बस पूरे एक्सरसाइज में यही है. Okay, almost all the sums are same in the exercise. So I want you to do now, I want you to do question number 3. Question number 3 क्या दिया है? Question number 3 में they have given you the value of a and b matrix. ठीक है, उन्होंने बोला है 2a minus m equals 3b. 2a minus m equals 3b और बोला है फाइंड द मैट्रिक्स m. हमें ये m की वैल्यू, मैट्रिक्स m की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे मैट्रिक्स m? इस माइनस m को आप इधर भेज दो. ठीक है, और इस 3b को इधर ले आओ. सो 2a minus 3b equals m. ठीक है, क्योंकि हमें m फाइंड करना है ना, इसीलिए मैंने m को एक साइड में लाया. ओके, और उसको पॉजिटिव भी बना दिया. तो m को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, मतलब बेसिकली आई मेड इट पॉजिटिव एंड आई बॉट इट ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन. ओके, अब 2 की वैल्यू 2a, तो a मुझे ऑलरेडी पता है. a मैट्रिक्स इज 3 2 -4 9. ओके, एंड व्हाट इज b मैट्रिक्स? b मैट्रिक्स इज -1 2 6 3 equals m. ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी 6 4 -8 18. ठीक है, माइनस. अब देखो यहाँ पे यर ये -3 है. ठीक है, तो जब आप मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करो. ठीक है, -3 को मत करो, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि बाद में नेक्स्ट स्टेप में साइन क्या लेनी है. साइन को ये माइनस साइन एज इट इज रखो, ओनली मल्टीप्लाई दिस 3. सो ये होगा -3 6 18 and 9 like this equals m. ओके, और अब सबट्रैक्शन करो कि 6 minus -3 then -8 -6 then 4 -18. करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सिर्फ ऐड या सबट्रैक्ट करना है. 18 minus 9 equals m. Yes, your value of m will be 9 -14 -14 and 9. This is my matrix m. Understood how I found the matrix m? Any doubts still here?
डन. Next, question number 4. Question number 4. Question number 4 में क्या बोला है? P minus M equals to M minus 2Q. This is the question. So क्या करेंगे? M find करना है. Again you have to find the matrix M. तो M को एक साइड में लाओ, इस minus M को इधर ले आओ और इस 2Q को यहाँ पे लाते हैं. ठीक है. So P plus 2Q equals 2M plus M. ठीक है. So P plus 2Q equals ये हो जाएगा 3M. ठीक है. इसको ऐसे ही रखो 3M को. Then P plus 2Q को सॉल्व कर लेते हैं. तो P मैट्रिक्स इज, दिस इज माय P मैट्रिक्स. फिर Q मैट्रिक्स क्या है? दिस इज माय Q मैट्रिक्स into 3 is equals to 3 है. ठीक है. सो पहले 2 को मल्टीप्लाई करो with each and every term. So 4, 8, 6, 2. Okay, this is 4. Now add both these matrix, this and this, add them. So 5 plus 4, 1 plus 8, 3 plus 6, 7 plus 2. So 9, 9, 9, 9 equals 3M. अब जैसे ये एक नंबर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है, ओके, वैसे ही जब ये 3 को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, ओके, जब मैं 3 को यहाँ पे लेके आऊंगा तो इट विल बिकम 1/3. When this 3 will come down, it will become 1/3. Means each and every term in the matrix will get divided by 3. ठीक है. तो ये जो 3 है ना, जब ये इधर आएगा तो ये हर एक टर्म 3 से डिवाइड हो जाएगा ऐसे. So this will be 3, 3, 3, 3. This will be my answer. Matrix M. Final answer. Done? Yes, done all of you? Next, question number 5. अब ये इक्वल मैट्रिक्स वाला है. इक्वल, बीच में इक्वल टू की साइन दी है. इक्वल टू की साइन मतलब मैट्रिक्स दोनों सेम है. ठीक है. यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर होमवर्क. सब क्वेश्चन 1, 3x minus 2, 0, z minus 1 and 5x, ये एक मैट्रिक्स है. इक्वल्स x plus 4, 0, minus 8 and 4y square minus 1. ठीक है, ऐसा दिया है. तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इक्वल, सी देखो, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है. इक्वल है मतलब ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म दोनों इक्वल होंगे. सो 3x minus 2 is equal to x plus 4. Okay, shift the numbers. So 3x minus x equals 4 plus 2. So 2x equals 6. So x equals 3. क्या आ गया मुझे?
x इक्वल्स 3, x3 मिल गया। अब मुझे y ढूंढना है, तो y किधर है? y के लिए 5x और इसको इक्वल करूंगा, इन दोनों को इक्वल है ना, देखो बीच में इक्वल टू की साइन है। सो 5x इक्वल्स 4y² - 1। अब x की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 3, तो पुट कर दो यहाँ पे। So 5 3s are 15. This -1 will come here. So 16 is equals to 4y². So y² is equals to 16 upon 4. So y equals 2. Understood? Last but not the least, that is z - 1. So z - 1 equals -8. So z equals -1 -8 plus 1. So z equals -7. This is the value of z. So तीनों variables मिल गए। Okay. In the same way, you will solve question 2. In the same way, you will solve question number 5, sub question 2, and question number 6 also, both for homework. Question number 5 and question number 6 for homework. Question number 7, we will do it now. Yes, how will I solve this? Yes, Ayush, Yes, sir. tell me how, what should be my first step here? So first we will multiply 2 by the first. That is Okay, 3, 4, 5 so- and x. So this will become 6, 6, 8, 8, 10 and 2x. 10 and 2x. Yes. Okay, then what should I do? Then 1 minute. Which will be same as this. This will also be same. Then we will add the first by the second. That is 6 plus 1, 8 plus y, 10 plus 0 and 2x plus 2. So here what you should do it directly. देखो ये first 6 plus 1 equals 7 है, Yes. correct? तो ये तो है ही 6 plus 7 1 is equals equals to 7 है। 7. वैसे ही second वाला 8 plus y equals 0. Yes. तो y क्या मिला? -8. Yes. y मिल गया। Yes. वैसे ही x का करते हैं। So 2x plus Plus 1 is equals to 1 5. equals 5. Yes. So 2x plus 1 equals 5. So 2x equals 5 minus 1. X equals 2. 2. Understood? Simple? Yes, sir. Yes. Okay, Ayush. See, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें उन्होंने x और y की वैल्यूज पूछी है। ठीक है, तो x और y की वैल्यूज मिल गई तो सम खत्म। आपको वापस मैट्रिक्स फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है उसको, या बॉक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको मैट्रिक्स फाइंड करने नहीं बोला, उन्होंने आपको वैल्यूज पूछी है इंडिविजुअल x और y की, तो बस वो मिल गई, सम खत्म।
question number 8. How will I solve question number 8? Yes, who will answer? Yes, Prithviraj. Yes, sir. So we'll take plus 2m on the right hand side and bring that third matrix on the left hand side minus 3. Why plus 2m on the right hand side? क्योंकि अगर plus 2m को right hand side पे लेके जाओगे तो ये plus 2m So then the first matrix would come there. plus on the 2m right को hand. मत लेके जाओ क्योंकि plus 2m नेगेटिव हो जाएगा फिर. Yes, yes. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो. ठीक है, हाँ. 2m इक्वल्स ये 3 तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. करेक्ट ना, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर. सो 9 6 0 माइनस 9 आएगा, माइनस ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पे 1 minus 2 4 and 3 like this. Then you solve this and divide it by 2. You will get matrix M. Send me the answers. Solve and send me the answer, all of you. क्या आंसर मिल रहा है ये मैट्रिक्स का? So each term will get divided by 2. Correct, Bilal, read. Correct, Krish, correct. This will be the answer for matrix M. -1 नहीं आएगा सारा. It is +1, the third value which you have written. Okay, done all of you? Any doubts? सर जो आपने जो 2m लिखा है उसके बाद आपने जो भी m की वैल्यू डाली है तो सर 4 के बाद -1 आएगा ना 4 के नीचे. क्यों -1 आएगा? ये 2 -2 ये डिवाइड होगा ना इससे. नहीं सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. 8/2 को आपने 4/1 किया है माइनस 4/1. ये वैसे नहीं होता है. ये जो 2 है ना, ये हर एक टर्म से डिवाइड हो रहा है, हर एक टर्म से ऐसे. जो 2 होता है ना, वो 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे हर एक टर्म से. ओके सर. Okay, done. That's it for today. I have completed the half exercise. The second half will be done in the next class and we'll probably start with the new exercise also.